हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स ग्रुप वाई को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सर कुछ बताओ। इंग्लिश के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने उसको मतलब पसंद किया। क्या सही बताया सर? और जो पिछले बार के एग्जाम दे के आए वो लोग और भी ज़्यादा पसंद करे, बिकॉज उनको रिलेटिव मतलब लग रहा ना कि जैसे जैसे रिलेट कर रहा है उनके लाइफ से। उन्होंने पिछली बार क्या गलतियाँ की थी वो चीज़ें इंप्रूव कर पाए वो लोग, इस बार ठीक है कर पाएंगे। उस तरीके से फिर आप लोगों ने मांगा कि सर डिमांड की कि वाई ग्रुप के बारे में बताओ, खास करके स्पेशली रागा के बारे में। देखो इसके ऊपर जो है ना हम लोग रागा के सेक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश के बारे में कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दूंगा। इसमें हम बात करेंगे कि वाई ग्रुप में क्या क्या गलतियां हम करते हैं और किस तरीके से तैयारी करें, और लास्ट की जो बचा है 5-6 दिन क्या क्या पढ़ लें ताकि अपना सिलेक्शन इस बार हो जाए भाई साहब, ठीक है। तो चलो बात करेंगे इसी के ऊपर, बट स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहता हूँ आपको, स्पेशली फॉर यू। जितने भी नेवी एमआर और एसएसआर के बच्चे हैं, जितने भी अप्लाई कर रहे हैं लगातार, ठीक है, परेशान है इस चीज़ को लेके कि तैयारी कहाँ से करें, तो बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूँ। तैयारी यहाँ से करें, कहीं से नहीं, बस यहाँ से। देखो आप अगर एसएसआर की तैयारी के लिए बुक खोज रहे हो तो ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। अब इस स्टडी गाइड के अंदर क्या है ना गाइज, आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज तो मतलब पढ़ाया ही गया है, साथ में आपको 25 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेवी एमआर का ये जो है बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, इस साइड का जो दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर पूरे मिला के 40 प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है। और इन दोनों में फायदा ये है ना कि देखो एसएसआर के लिए आप बहुत मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन खोज रहे होगे इधर उधर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंपल सा एक लॉजिक है कि देखो ये जो चीज़ है, जितने भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है, उसमें जो है ना चैप्टर वाइज पढ़ा के आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया गया है। अगर इसके अंदर एसएसआर में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश टॉपिक वाइज मतलब लाइक टेंस में क्या होता है, वर्ब में क्या होता है, पूरा पढ़ा के उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चक्षु पब्लिकेशन क्या है, ठीक है, बेस्ट बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा मैं फिर से कह लूँ नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट के बारे में तो देख लो गाइस, इसमें टोटल 40 प्रैक्टिस सेट्स हैं, और कुल मिला के देखा जाए कि इसके डिटेल्ड आंसर भी हैं और पूरा मतलब सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से पूरा का पूरा। जस्ट मैं तो आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, बट आप जब बाई करोगे तो देख पाओगे पूरा बढ़िया से इसके अंदर सॉल्यूशन वगैरह दे रखा है। तो दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो है, दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की बुक्स को बाई करके यहाँ से पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, सबसे बड़ी बात यह है। अब फिलहाल हम बात कर लेते सर वाई ग्रुप में रागा के बारे में बताओ। बहुत परेशान कर रहा है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है ना आपको कि इसमें मैथ कितना आता है, इसमें रीजनिंग कैसा आता है। मैं बता रहा हूँ आपको रियली, जो पिछली बार एग्जाम दिए उनको पता है, जो अभी न्यू फ्रेशर्स है ना उनको ये नहीं पता है कि मैथ कितने क्वेश्चन आते हैं। सर पूछ रहे, सर बहुत लोग पूछ रहे हैं ना कि सर मैथ भी आता है क्या, आप रागा में मैथ करा रहे हो? अरे भाई क्या आप पूछ रहे हो, ऐसा सवाल पूछ के मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम। पता है आपको 6 से 7 मैथ आते हैं, 6 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आने ही आने हैं मैथ के, इससे कम नहीं। इसके अलावा कुछ लोग ये पूछ रहे हैं जब मैं नॉन वर्बल करा रहा हूँ, सर ये क्या ग्राफिक्स वाला क्वेश्चन आता है? ये ग्राफिक्स नहीं है भाई, ये नॉन वर्बल वैसे ही फोटो टाइप का रहता है, देखने में लगेगा फोटो है, उसमें से हमको चूज करना होता है कुछ ना कुछ। तो नॉन वर्बल भी 5 क्वेश्चन आते हैं। पता है रीजनिंग के बारे में ये नॉन वर्बल वर्बल क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी एक बार मैं आपको ना डिटेल में एक थोड़ा सा चीज समझा दूं, जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको रागा का सेक्शन का मतलब क्या होता है ये बताओ। कहोगे ना सर रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यही ना। तो रीजनिंग के अंदर क्या आता है, सिर्फ जो मतलब ये आ गया कि मतलब सास बहू क्यों, कौन किसकी सास लगती है, कौन किसकी बहू लगती है, यही आता है थोड़ी। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा ही थोड़ी कि रीजनिंग में आ गया। मैथ का कुछ हिस्सा भी रीजनिंग के अंदर आता है। और जब सिलेबस के अंदर जा रहे होगे आप रागा का, उसके अंदर आपने देखा होगा गाइज कि रागा में क्या है ना, मैथ का भी सिलेबस दे रखा है कंप्लीटली। तो हम अब एक बार बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। 3 पार्ट में बांट लो, पता है क्या, जीके क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और जीके के 6 क्वेश्चन मान लेते हैं, मैथ के वहीं 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब अराउंड 7 क्वेश्चन आप मान लो। और बाकी जो है देखा जाए ना, ये जीके और मैथ मिला के 15 क्वेश्चन होते हैं। अब यही मतलब अगल बगल रहते हैं। और फिर अब कहोगे सर ये कौन सा जोड़ है, 6 और 6 7 करके 15 कर दिया। मैंने एक एग्जैक्टली डेटा नहीं दिया, वो शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, बट ये दोनों मिला के अप्रोक्स 15 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग अकेले 15 क्वेश्चन होता है। अब देखो मैथ के अंदर पूरा सिलेबस जो है मैंने कवर करा दिया, प्लेलिस्ट बना दी है, जाके वहां से पढ़ लो। मैथ का प्लेलिस्ट है 2022 करके, वहां से पढ़ लो, कवर हो जाएगा। जीके का तो मिशन 500 दे ही दिया आपको, ठीक है। करंट अफेयर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा ही रहा हूँ और करा भी दिया मैंने कुछ। अब वहीं पे रीजनिंग के बारे में बात कर ले। रीजनिंग में सर क्या आता है, रीजनिंग बहुत ही धोखा दे देगा आप लोगों को। पता है क्या, रीजनिंग को 2 पार्ट में बांटा गया, एक वर्बल रीजनिंग
और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। पता है आपको, वर्बल में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉन वर्बल जो फोटो वाले में करा रहा हूँ ना इस समय, जो मतलब बहुत मजे ले रहे हो कि सर ये फोटो है तीर, इसमें पता नहीं कार्टून जैसा फोटो लग रहा है, तीर छुड़ रहा है, मतलब बहुत अजीब अजीब बोलते हैं बच्चे, सर इसमें तो तीर छुट रहा है, इसमें तो सर कार्टून है, किसी का हाथ है किसी का पैर है। भाई मजे ले लो, बात वो अलग है। बट ये नॉन वर्बल जो है ना, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है रगा के अंदर जो खिचड़ी करता है ना, नॉन वर्बल करता है, टाइम बर्बाद कर देता है आपका। तो इसकी तैयारी अगर अभी भी कम से कम जो भी आपके पास 4 दिन है 3 दिन है दबा के कर लोगे ना, तो फिर कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन आपका। अब चलो हटाओ ये सब बातें, अब देखो मैं बात कर लूँ आपका फिर से एक बार कि मैथ में आपको एक बार क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, ध्यान से सुन लो। मैथ में एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एडवांस मैथ की क्या तो ट्राइगोनोमेट्री का जो मैंने करा दिया एटलीस्ट उसको बेसिक से पढ़ लो। इसके अलावा मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आता है, मैंने आज लगभग 3 घंटे 20 मिनट 21 मिनट की 3 घंटे 22 मिनट की क्लास कराई है मेंसुरेशन की। ट्राइगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो आप लोग। मान लेते हैं 7 क्वेश्चन मैथ के ना, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। इसके अलावा गाइस टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आएगा, इसको आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा गाइस टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस जो कहते हो ना, टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड जो बोलते हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। अगर टाइम एंड डिस्टेंस नहीं दिया तो इसी के अंदर बोट चैप्टर को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। बोट, टाइम डिस्टेंस स्पीड, बोट और रेल वाला भी इसी के अंदर आता है। इन सबको मिला के किसी एक से एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो गाइस यहाँ से 4 क्वेश्चन फिक्स है। अब बाकी जो क्वेश्चन बना वो कहाँ से पूछेंगे, वो कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो सर मतलब देखो 4 क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन और रह गया ना मैथ का, तो बाकी के जो 2 या 3 होते हैं ना, या तो वो देखो एलसीएम एचसीएफ से पूछ लेंगे, या फिर नंबर सिस्टम से पूछ लेंगे, या फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज मिला के पूछ लेंगे, उनका कोई फिक्स नहीं है। तो गाइस देखो मैथ जिसका बिल्कुल भी सड़ा हुआ है ना, तो वो 7 क्वेश्चन में से अगर एक भी नहीं बना रहा है, तुक्का मार रहा है, तो एटलीस्ट ये 4 टॉपिक कवर करो। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन के आएंगे डायरेक्टली, आप 4 नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, 4 नंबर यहाँ से डायरेक्टली बढ़ेगा गाइस आपका। रगा के अंदर एक एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस होता है वो तो आप ही जानते हो, जो छठे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है गाइस, अब मैं बता दूं कि प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आता है कि नहीं। देखो प्रॉफिट लॉस से परसेंटेज से मिक्स करके दे देगा, इवन रेशियो और एवरेज मिक्स करके दे देता है। तो ये सभी चैप्टर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से पहले देता था, अब देखो इस बार मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता देगा कि नहीं, बट सिंप्लीफिकेशन से पहले हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देता था कैलकुलेटिव, जो कि कैलकुलेशन करने में माथा खराब करता था, तो कैलकुलेशन अपना फास्ट करके जाना। तो मैथ का ये जो सीन था गाइस बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो मैंने जो शुरुआत में 4 चैप्टर बताए हैं ना आपको, तो देखो ठीक है आपका अरिथमेटिक पे बहुत अच्छा कमांड है, तो एटलीस्ट उन 4 एडवांस और अरिथमेटिक मिला के उन 4 टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। अदरवाइज फिर आपके साथ धोखा हो जाएगा। वहीं पे गाइस रीजनिंग के बारे में बात कर लो। रीजनिंग पे जाएंगे, पहले ना हम लोग जीके पे बात कर लेते हैं। देखो जीके के 6 से क्वेश्चन भी पूछते हैं ना अगर, तो इनका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं करंट अफेयर के 1 क्वेश्चन आते हैं और किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आते, बट एक क्वेश्चन देखो बच्चे बोलते हैं कि नहीं आए थे मेरे में करंट अफेयर, बट एक्चुअली होता है क्या ना, उन बच्चों को पता भी नहीं रहता कि करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन है, इसमें नहीं पकड़ पाते हैं वो लोग, तो कह देते नहीं आता। बट एक करंट अफेयर आता है, ठीक है। ये चीज़ है कि एक करंट अफेयर आएगा, एटलीस्ट 1 करंट अफेयर तो आएंगे ही आएंगे। जस्ट लाइक कॉमनवेल्थ गेम से पूछ लेगा, या फिर स्पोर्ट्स से, या फिर कुछ प्राइज वेराइज से पूछ लेगा। तो मैं कहूँगा कि जीके में ठीक है पढ़ो आप, लूसेंट बुक जो शुरू से पढ़ते रह रहे हैं वो धमाल कर देगा जीके के अंदर। जीके लूसेंट से बाहर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि लूसेंट मतलब हल्के में मतलब भाई, लूसेंट जो जीके बुक है वो अपने आप में बहुत ही मतलब महारत हासिल करके बैठा हुआ है, बहुत ही पुराना बुक है, और मतलब हर साल नया नया एडिशन आता है उनका, करेक्शन करते रहते हैं मतलब वो लोग, मतलब बहुत सारा सुधार करते रहते हैं वो लोग, ये सभी चीज़ें। तो जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ते रहो, तो अगर पढ़ते रहोगे तो ठीक हो गया होगा अब तक। या फिर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तभी तक मिशन 500 जो मैंने जीके दिया था वो आपको टेलीग्राम पे दे दिया PDF, इसका जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग के बारे में देखो सिलेबस तो मैंने पिछले बार भी पूरा करा दिया था, रीजनिंग 2021 करके प्लेलिस्ट है, उसमें से जो जो चैप्टर है कर लो। और देखो सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर बीट करके आगे निकलना, मतलब उनको पटक के आगे निकलना है, तो क्या जीके हमको आगे निकलवाएगा? नहीं सर, वो मैथ एंड रीजनिंग है जो उनको लाखों बच्चों से आगे निकालने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। समझ लो यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ। देखो मैथ बता रहा हूँ ना, एयरफोर्स के अंदर ना मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का ना मैथ खराब होता है। रागा के सेक्शन की अगर बात कर ले तो रागा के अंदर उनका मैथ बहुत ही खराब रहता है। देखो आप कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोगों का मैथ खराब है, जेन्युइनली एकदम बताना, एकदम दिल पे हाथ रख के बोलना कितने लोगों का मैथ खराब है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है ये 3-3.5 साल का, कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स के बच्चों को, उनका एक ही रोना होता है। पता है क्या वो रोना क्या होता है? सर मेरा मैथ नहीं बन रहा है, सर अगर बन भी रहा है तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है।
तो देखो जिसने यहाँ पे मैथ में कमांड कर लिया ना, 7 क्वेश्चन पूछा, एटलीस्ट 5 भी बना दिया ना, तो समझ लो आप कितने लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे। एटलीस्ट 1 से 2 3 2.5 लाख मतलब बच्चों से आगे फटाक से निकल जाओगे यहाँ पे। अब रीजनिंग में देखो, रीजनिंग का जो सीन है ना ये, अब यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 90% बच्चे ऐसे होंगे जो 15 में से ना, 15 में से अराउंड वो 14 या फिर मतलब 15-14 तो आप मान ही लो कि 14 सही कर जाते हैं वो, इतना समझ लो। उसमें से 2-4-5-10% ऐसे भी होते हैं जो 15 में 15 सही करते हैं। अब रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है एयरफोर्स का, ठीक है, वो फटाफट बनता है। तो अगर रीजनिंग आपका बहुत ज़्यादा खराब है तो फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है बच्चे, क्योंकि रागा का 50% शेयर यही लेके बैठा हुआ है। मतलब 30 में से 15 क्वेश्चन रीजनिंग वाले सेक्शन से आते हैं और यही आपका खराब है, तो फिर बताओ जिंदगी की नैया किसे पार होगी। तो रीजनिंग पे वर्क करो, बहुत ज़्यादा रीजनिंग बनाओ और कोशिश करना रीजनिंग अच्छा भी है ना तो एटलीस्ट कम से कम 14 रीजनिंग सही करके आए। इससे कम करोगे, 1 नंबर कम हुआ मतलब फिर कम से कम 50 60 70 हज़ार 80 हज़ार लाखों बच्चों से आप पीछे जा सकते हो, ठीक है। अब रीजनिंग के सिलेबस तो मैंने आपको बता ही रखा। और बहुत लोग कह रहे हैं ना कि सर मॉक टेस्ट जो वेबसाइट पे है वो वेबसाइट वाला मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन बता दो। तो क्या आप भी चाहते हो कि जो वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट दे रखा है उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूं? तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और जो भी मैंने यहाँ पे बताई उसके अलावा आपको क्या लगा कि ये चीज़, मतलब जो बच्चे पुराने एग्जाम देके आए हैं, आप अपनी फीलिंग बताओ। जो भी मैंने बताया वो जेन्युइनली बताया कि नहीं? मुझे तो पता है कि मैंने वो सारी चीज़ें बता दी। अगर इन सभी चीज़ों को अच्छा करके जाते हो, जिन जिन चीज़ों पे मैंने काम करने के लिए बोला, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा, इतना समझ लो। तो बस यही था। और इंग्लिश के लिए अगर आप चाहते हो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो जाओ, आपको स्क्रीन पे ये जो वीडियो दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्क्रीन पे यहाँ पे वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को देखो दबा के और जाके अपना इंग्लिश ठीक करो। और फिर वहीं पे मिले हाथ लगे हाथ में बंद दूं कि ये चक्षु पब्लिकेशन के बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो जाके आप यहाँ से इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।